डिस्कस करने हैं टॉपिक एक्सरसाइज 1.2 के। टॉपिक क्या आ रहा है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब देखते जाइए ये टॉपिक किस तरह क्लियर होगा। देखते जाइए, आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेने हैं। हमने कितने कॉम्प्लेक्स लेने हैं? दो कॉम्प्लेक्स। मान लो कि एक Z1 है और दूसरा Z2 है। ये दोनों कॉम्प्लेक्स सेट में पड़े हैं। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि अगर Z1 को Z2 के साथ ऐड किया जाए, इसका रिजल्ट इक्वल होगा Z2 प्लस Z1 के साथ, और इस लॉ को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल से ये चीज़ क्लियर करते हैं। अब देखिए, आपको Z1 की वैल्यू आपको गिवन है 2 + 3 आयोटा, और Z2 की वैल्यू आपके पास है 4 + 5 आयोटा। आपने शो दैट करना है कि Z1 प्लस Z2 का आंसर इक्वल करना है Z2 प्लस Z1 के साथ। तो इसकी सॉल्यूशन देखें, सिंपल सी सॉल्यूशन है। तो देखते जाइए सर। अब देखिए, सॉल्यूशन देके पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड लेना है, यानी Z1 प्लस Z2। Z1 की वैल्यू 2 + 3 आयोटा, दरमियान में प्लस 4 + 5 आयोटा। तो Z1 प्लस Z2 देखिए 2 4 के साथ ऐड हो जाएगा, रिजल्ट आएगा 6। 3 आयोटा जमा 5 आयोटा, इससे आ जाएगा 8 आयोटा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब आपने राइट हैंड साइड लेना है। राइट साइड पे क्या है? Z2 प्लस Z1। Z2 की वैल्यू 4 + 5 आयोटा, दरमियान में प्लस 2 + 3 आयोटा। तो Z2 प्लस Z3, 4 को 2 के साथ ऐड कर दोगे 6। 3 जमा 5 आयोटा, 8 आयोटा। अगर आप इन दोनों के इक्वेशन को देख के, फ्रॉम 1 और 2 को देख के, हम ये कह सकते हैं कि Z1 प्लस Z2 का आंसर इक्वल आ गया Z2 प्लस Z1 के साथ, और ये आपका रिक्वायर्ड करना था जी। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मतलब ये बना कि हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेने हैं कॉम्प्लेक्स सेट से। Z1 डॉट Z2 का आंसर इक्वल होता है Z2 डॉट Z1 के साथ। ये आपने क्या करना है? शो करना है। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं जी। एग्जांपल क्या है? 4 + 5 आयोटा, 3 + 2 आयोटा। बिल्कुल 4। अब एग्जांपल देके क्या है? Z1 की वैल्यू है 4 + 5 आयोटा, एंड Z2 की वैल्यू है 3 + 2 + 3 आयोटा। हमने वेरीफाई करना है Z1 डॉट Z2 इक्वल टू Z2 डॉट Z1। इस तरह करते हैं कि लेफ्ट साइड से स्टार्ट लेते हैं। Z1 डॉट Z2, Z1 की वैल्यू 4 + 5 आयोटा, दरमियान में प्रोडक्ट Z2 की वैल्यू Z2 की वैल्यू 2 + 3 आयोटा। तो देखिए Z1 डॉट Z2, 4 दूने 8, 4 तीने 12 आयोटा, 5 दूने 10, 10 आयोटा, 5 तीने 15 आयोटा ज़रबे आयोटा, आयोटा का स्क्वायर। तो Z1 डॉट Z2 ये हो जाएगा 8, इससे निकलेगा 22 आयोटा। इससे -15 आएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस है। अब देखिए 8 में से 15 निकाल दोगे -7 + 22 आयोटा। ये आपका एक साइड आ गया, सर्कल किया हमने। अब हमने लेना है राइट हैंड साइड को।
RHS को, यानी Z2 डॉट Z1, Z2 की वैल्यू 2 + 3 आयोटा डॉट 4 + 5 आयोटा। तो Z2 डॉट Z1 4 दूने 8 हो जाएगा, 5 दूने 10 आयोटा, 3 4 12 आयोटा, 3 5 15, 15 आयोटा का स्क्वायर। तो Z2 डॉट Z1 8, इन दोनों को 8 कर दोगे 22 आयोटा, इससे आएगा -15। तो Z2 डॉट Z1 8 में से 15 निकाल दोगे -7 + 22 आयोटा। अब देखिए इसको सर्कल कर दे, मान ले दिस इज कॉल इक्वेशन नंबर 1, दिस इज कॉल इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप इन दोनों के आंसर देके फ्रॉम 1 एंड 2 देके, तो Z1 डॉट Z2 इक्वल टू Z2 डॉट Z1 के साथ इक्वल हो चुका है। आसान सा रिजल्ट था। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, आपने 3 कॉम्प्लेक्स नंबर लेने हैं Z1 डॉट Z2 Z3 कॉम्प्लेक्स सेट से। अब इस तरह कर दे कि Z1 को बाहर और Z2 और Z3 को ऐड कर दे, ये रिज़ल्ट इक्वल होगा Z2 प्लस Z3 के साथ। अब आते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। Z1 की वैल्यू आपको गिवन है 4 + 5 आयोटा, Z2 की वैल्यू गिवन है 3 + 2 आयोटा, Z3 की वैल्यू है 2 + 7 आयोटा। तो इस तरह करते हैं कि लेफ़्ट साइड से स्टार्ट लेते हैं, यानी Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। अब देखते जाइए, Z1 की वैल्यू 4 + 5 आयोटा, दरमियान में प्लस, फिर ब्रैकेट, अंदर रखोगे 3 + 2 आयोटा प्लस 2 + 7 आयोटा। अब 4 + 5 आयोटा प्लस 3 को 2 के साथ 8 कर दोगे 5, 2 आयोटा 7 आयोटा 9 आयोटा। अब देखिए ये किसका रिजल्ट आ रहा है, लेफ्ट साइड का, Z2 प्लस Z3। 5 + 4 9, 9 + 5 आयोटा, ये होगा 14 आयोटा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब आपने राइट हैंड साइड लेना है, यानी Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो देखते जाइए, ब्रैकेट लेंगे, Z1 की वैल्यू 4 + 5 आयोटा प्लस 3 + 2 आयोटा प्लस 2 + 7 आयोटा। अब आपने इसको सॉल्व करना है, फिर कंपेयर करना है। 4 + 3 ये आ जाएगा 7, 5 + 2 आयोटा ये आ जाएगा 7 आयोटा प्लस 2 + 7 आयोटा। अब आप देखिए ये किसका आंसर आ रहा है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का। अब देखते जाइए, 7 + 2 ये होगा 9, 7 आयोटा + 7 आयोटा 14 आयोटा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप इन दोनों के आंसर देके फ्रॉम 1 एंड 2 को मैं अगर देखूं, वी गेट कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का आंसर इक्वल हो चुका है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के साथ। सानसा टॉप। अब हमने डिस्कस करना है प्रॉपर्टी नंबर 4 को। प्रॉपर्टी 4 क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ओके, हमने 3 कॉम्प्लेक्स नंबर लिए Z1 Z2 Z3 कॉम्प्लेक्स सिस्टम से। तो अब Z1 बाहर Z2 और Z3 को मल्टीप्लाइड कर दे, ये आंसर इक्वल होगा Z1 डॉट Z2 डॉट Z3 के साथ। तो अब देखिए एग्जाम्पल से ये क्लियरेंस करते हैं। Z1 की वैल्यू है 2 + 3 आयोटा, Z2 की वैल्यू है 4 + 5 आयोटा, Z3 की वैल्यू है 1 + आयोटा।
तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लेना है, यानी Z1 इंटू Z2 डॉट Z3। Z1 की वैल्यू है 2 प्लस 3 अयोटा डॉट फिर ब्रैकेट और 4 प्लस 5 अयोटा फिर N2 में होगा 1 प्लस अयोटा। तो Z1 डॉट Z2 डॉट Z3 इक्वल होगा 2 प्लस 3 अयोटा, 4 मल्टीप्लाइड होगा 4 जमा 4 अयोटा 5 अयोटा 5 अयोटा का स्क्वायर। तो Z1 डॉट Z2 डॉट Z3 इक्वल होगा 2 प्लस 3 अयोटा 4, ये हो जाएगा 9 अयोटा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस, तो ये हो जाएगा -5। तो Z1 डॉट Z2 डॉट Z3 2 प्लस 3 अयोटा, 4 में से 5 निकाल दोगे -1 प्लस 9 अयोटा। अब Z1 डॉट Z2 डॉट Z3 2 मल्टीप्लाइड होगा दोनों के साथ, -2 प्लस 18 अयोटा, 3 अयोटा मल्टीप्लाइड होगा -3 अयोटा, 9 3 27 अयोटा का स्क्वायर। Z1 इंटू Z2 डॉट Z3 -2 होगा, इन दोनों से आ जाएगा +15 अयोटा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस, तो ये -27। तो Z1 डॉट Z2 डॉट Z3 ये दोनों से होगा -29 +15 अयोटा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब देखते जाइए, अब हमने राइट हैंड साइड का भी सेम आंसर लेके आना है। राइट साइड होगा Z1 डॉट Z2 डॉट Z3, ब्रैकेट होगा Z1 की वैल्यू 2 प्लस 3 अयोटा, Z2 की वैल्यू 4 प्लस 5 अयोटा, फिर Z3 की वैल्यू 1 प्लस अयोटा। फिर इस तरह 2 को दोनों को मल्टीप्लाइड कर दे, 4 दूने 8 5 दूने 10, फिर 3 अयोटा को दोनों के साथ मल्टीप्लाइड करें, 3 4 12 अयोटा, 3 5 15 अयोटा का स्क्वायर इंटू 1 प्लस अयोटा, ये होगा 8, ये होगा 22 अयोटा, ये अयोटा स्क्वायर इसमें है तो इससे आ जाएगा -15 1 प्लस अयोटा। अब देखिए इन दोनों की सब्ट्रैक्शन होगी तो -7 प्लस 22 अयोटा इनटू में होगा 1 प्लस अयोटा। अब आपने कैलकुलेशन करनी है मज़ीद, देखते जाइए जी। तो Z1 डॉट Z2 डॉट Z3 -7 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा -7 अयोटा, प्लस 22 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा 22 अयोटा प्लस 22 अयोटा का स्क्वायर। तो Z1 डॉट Z2 डॉट Z3 -7 इन दोनों से आ जाएगा +15 अयोटा, अयोटा स्क्वायर है इसमें तो ये माइनस होगा, इन दोनों को ऐड कर दो तो Z1 डॉट Z2 डॉट Z3 इन दोनों को फिर ऐड कर दोगे तो ये -29 प्लस 15 अयोटा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप इन दोनों का आंसर देखें फ्रॉम 1 and 2 वी गेट Z1 डॉट Z2 डॉट Z3 इक्वल आ जाएगा Z1 डॉट Z2 डॉट Z3। आसान सा रिजल्ट होगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब देखिए, अब हमने प्रॉपर्टी नंबर 5 डिस्कस करनी है। प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। और क्या होगा? एडिशन। अब देखिए, अब आपने 3 कॉम्प्लेक्स नंबर लेने हैं Z1, Z2, Z3 कॉम्प्लेक्स सिस्टम से। दोनों को 2 को ब्रैकेट में ऐड कर दे,
एक को बाहर से मल्टीप्लाइड, ये आंसर इक्वल होगा z1 डॉट z2 z1 डॉट z3 के साथ। एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। z1 की वैल्यू है 2 + 3 आयोटा, z2 की वैल्यू है 4 + 5 आयोटा, z3 की वैल्यू है 1 + आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं, z1 into z2 + z3। अब देखिए z1 की वैल्यू 2 + 3 आयोटा, फिर ब्रैकेट अंदर 2 को 8 कर दोगे, 4 + 5 आयोटा प्लस 1 + आयोटा। तो 2 + 3 आयोटा इनटू ये दोनों 8 होंगे 5 आएंगे, ये दोनों 8 होंगे 6 आयोटा। अब ये 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, 5 दूने 10 और 6 दूने 12 आयोटा, 3 × 5 = 15 आयोटा, 3 × 6 = 18 आयोटा का स्क्वायर। अब आगे करना है आपने रिजल्ट को। तो क्या रिजल्ट है, z1 into z2 + z3, इससे निकलेगा ये हो जाएगा 10, इससे आ जाएगा -18, ये हो जाएगा 27 आयोटा। तो z1 into z2 + z3 -8 + 27 आयोटा, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन 1। अब जाते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, यानी z1 डॉट z2 + z1 डॉट z3। z1 की वैल्यू 2 + 3 आयोटा, z2 की वैल्यू 4 + 5 आयोटा, दरमियान में प्लस, z1 की वैल्यू 2 + 3 आयोटा, z3 की वैल्यू 1 + आयोटा। 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, 4 दूने 8, 5 दूने 10, 3 आयोटा दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, 3 × 4 = 12, 5 × 3 = 15 आयोटा का स्क्वायर। 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, 2 + 2 आयोटा, 3 आयोटा दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, 3 आयोटा का स्क्वायर। ये हो जाएगा 8, इन दोनों को 8 कर दोगे 22 आयोटा -15, इस वजह से आयोटा स्क्वायर है। इन दोनों को 8 कर दोगे 5 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -8 में से 7 को 15 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे -7, इन दोनों को 8 कर दोगे 27 आयोटा, 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे -1, इन दोनों को 8 कर दोगे -8 + 27 आयोटा। अब अगर आप इन दोनों के आंसर को देख के फ्रॉम 1 and 2 को अगर देख के जाए, फ्रॉम 1 and 2 को वी गेट हो जाएगा कि z1 डॉट z2 + z3 का आंसर इक्वल आ चुका है z1 डॉट z2 + z1 डॉट z3 के साथ। ये आपका रिक्वायर्ड था जो कि हम ऑब्टेन कर